तो मैं शुक्ला जी आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप डरे नहीं हैं तो फिर लोक लगा के अंदर क्यों बैठे? देखें, ये 50 फीट की गहराई है, आगे कोई अगर मान लीजिए कुछ भी आ जाता है तो मुझे पता भी नहीं चलता है। इसलिए मैं, चूंकि गाड़ी खड़ी है, साइकिल खड़ी है, तो इसलिए मैं अंदर रहता हूँ, तो इसलिए लॉक लगाता हूँ, और कोई ऐसी बात नहीं है। और फिर मुझे लगता है कि मैं अकेला रहता हूँ तो थोड़ा लॉक लगा के भी रखना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं, इसीलिए लॉक लगाए रहता हूँ। डरे हुए नहीं हैं इसमें? डरने की इसमें कोई बात नहीं है। अगर कोई आना ही चाहेगा तो क्या ताला उसको रोक लेगा? क्या ताला तो 2 मिनट में कट जाता है, कितने ताले कट जाते हैं। तो वो मनुष्यों को रोकने के लिए नहीं है कि कोई जानवर ना आ जाए, इसके लिए। चलो ठीक है, यहीं से प्रश्न खत्म होता है, क्योंकि शुरुआत भी यहीं से इसलिए थी क्योंकि जब मैं आया मुझे बहुत अतरिज लगा। मैं शुक्ला जी को फोन किया, शुक्ला जी का मैंने 10 मिनट लगभग इंतजार किया गेट पे। हमें लगा पता नहीं शुक्ला जी आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन शुक्ला जी आए, फिर गेट खोलने लगे। फिर और मुझे अतरिज लगा कि भैया शुक्ला जी दिन के दोपहर में जो है लॉक लगा के अंदर रहते हैं। हालांकि मैं आया उसके बाद फिर शुक्ला जी ने गेट में लॉक लगा दिया, फिर हमको डर भी लगा थोड़ा सा। ये मजाक कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो शुक्ला जी, हमारा पहला प्रश्न है, हमने आपके लिए प्रश्नावली पूरी तैयार कर ली है। कहते हैं प्रोफेशनल अंदाज में अगर बात करनी हो तो तैयारी पहले से होनी चाहिए। तो शुक्ला जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपको पुलिस विभाग के खिलाफ खुलकर सोशल मीडिया पर आना पड़ा? देखें, एक दिन का नहीं है, ये क्रमिक है। तमाम प्रकार की समस्याएं थी, मेरी भी समस्या थी और पुलिस विभाग के अन्य लोगों की भी समस्या थी। जब ये भरते भरते, जैसे बांध हो, बांध में भरते भरते पानी ऐसी स्थिति में आता है कि बांध टूट जाता है या बांध के ऊपर से ओवरफ्लो हो जाता है, तो वो पहले भरने की प्रक्रिया हुई है काफी दिन तक, 10 साल तक। उसके बाद ये ओवरफ्लो हुआ है। लोगों की समस्याएं मैंने देखी, हमारी बहन बेटियों की समस्या देखी। जब सबकी समस्या देखते देखते, कुछ लोग ऐसे होते हैं संवेदनशील जो नहीं सह पाते हैं मेरे जैसा, तो फिर उनको ये करना पड़ता है, ये कदम उठाना पड़ता है। हालांकि ये कदम मेरे इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक भी है, लेकिन मुझे लगता है कि समाज में सब कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी ही नहीं है, तो कभी कभी उससे ऊपर जाना पड़ता है। तो इसलिए मैं इसमें एक कदम ऊपर चला गया। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न शुक्ला जी आपके लिए, कि अपने विभाग के अंदर कथित भ्रष्टाचार और वसूली के आरोप आपने लगाए, यानी पुलिस विभाग में, आप पुलिस विभाग में हैं, आपने पुलिस विभाग के ऊपर जो है आरोप लगाए। और लोग पूछ रहे हैं क्या आपके पास ऐसे सबूत हैं जिन्हें आप सार्वजनिक या जांच एजेंसियों के सामने रख सकते हैं? बिल्कुल, मैं तो ये हमेशा कहता हूँ कि हमसे रोज सबूत की बात ना की जाए, नहीं तो मैं किसी दिन वीडियो के अंदर ही सारे सबूत लगा के चला दूंगा और पूरा भारत देख लेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि सबूत को कम देखने का प्रयास किया जाए और सुधार पे ज्यादा। मैं अभी तक किसी का नाम इसलिए नहीं लेता हूँ कि नाम से तंत्र नहीं सुधर सकता है। तंत्र व्यवस्था बनाने से सुधरता है, व्यवस्था को सुधारने से सुधरता है, ट्रांसपेरेंसी से सुधरता है। नाम लेने को मैं 5 नाम और ले लूंगा, 5 लोग और नुकसान हो जाएगा, फिर 5 लोग नए आ जाएंगे, इससे कुछ सुधारने वाला नहीं। इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। नाम तो बहुत बता दूंगा, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। मैं इसलिए चाहता हूँ कि तंत्रीय व्यवस्था में सुधार हो, ट्रांसपेरेंसी हो, उस पर मेरा विश्वास है। लोग कहते हैं कि एक सार्वजनिक कहावत है, कहते हैं कि एक लकड़ी को बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन जब एक लकड़ियों का गट्ठर हो जाता है तो उसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। जी, तो मैं गट्ठर ही हो गया हूँ इसमें। पूरा भारत, पूरे भारत माता के जो सपूत हैं, जो सिपाही हैं, सिपाही कोई वही नहीं होता है जिसने जो है बैज लगाए हों, बेल्ट पहने हो या वर्दी पहने हो। हर वो व्यक्ति सिपाही है जिसने देशभक्ति गीत बजे तो उसके रोंगटे खड़े हो जाए, या अपनी माँ की गोद में वो लेटे लेटे कभी देशभक्ति लोरियां सुनी हो, तो वो हर व्यक्ति सिपाही है। तो हर व्यक्ति, जो जितने लोग सिपाही हो, सब मेरे समर्थन में है। तो मैं अकेला नहीं हूँ, मैं पूरा गट्ठर हूँ। सिपाही का शाब्दिक अर्थ क्या है? सिपाही का मतलब यही है कि जो देखें, बहुत ज्ञान की चीजें जो है, जो गहराई में उसका एक्चुअल वर्ड क्या निकलता है वो एक बात है। जैसे आपकी सोच भी क्या होती है, उस पे एक परसेप्शन निकलता है। मेरा मानना यह है कि जो अपने देश की सुरक्षा के लिए अपनी आन बान शान और जो है अपने पूरे शौर्य से अपनी देश की सुरक्षा के लिए लगे,
उसके इंटरनल और एक्सटर्नल जो सिक्योरिटी है उसके लिए काम करे तो वो सिपाही की तरह है। और हर व्यक्ति वो सिपाही है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कर रहा हो वो भी सिपाही है। भारत की उन्नति और विकास के लिए जो कार्य करता है वो सिपाही है। अब हम आपसे एक बहुत, हालांकि प्लान तो रहता है लेकिन हमारा ज्यादातर इंटरव्यू बस वही से स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होता है, फिर अपने आप से क्वेश्चन आते हैं। आपकी लड़ाई भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार की जड़ कहाँ है? भ्रष्टाचार की जड़ ये कह पाना थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेट है कि जड़ कहाँ पे है। मुझे लगता है कि जो हमको दिख रहा है उसको ज्यादा देखना चाहिए। और जैसे पुलिस विभाग में ही हम ले, चूंकि हम ज्यादा और विभागों की तुलना में जिसमें मैं 10 साल नौकरी किया हूँ उसको लेता हूँ, तो जड़ जो इसकी है वो अंदर ही, मतलब पुलिस विभाग के अंदर का जो करप्शन है वो मुझे उसका रूट समझ में आता है कि उस रूट की वजह से अंदर करप्शन होता है। जब अंदर करप्शन होता है तो जो उसके पेड़ पौधे और तने निकलते हैं वो जनता के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए मैं रूट उसके अंदर, विभाग के अंदर का करप्शन मानता हूँ। अगर रूट को काट दिया जाए तो उसके पेड़ पौधे भी भ्रष्टाचार के पल पनपेंगे नहीं, वो भी सूख जाएंगे। चलो उसको और थोड़ा सरल करते हैं इस सवाल को। मैं पूछना चाहता हूँ, अधिकारी घूस लेता है कि पब्लिक घूस देता है? देखें, जो पब्लिक घूस देने का एक परंपरा है, देते भी हैं लोग, लेकिन देते क्यों हैं ये जानना जरूरी है। अगर उनका काम, कोई आदमी अपना पैसा फर्जी फेंकना नहीं चाहता है, सही बात है। मजबूरी में देना चाहता है, तो मजबूरी में जब देता है तो ये देखना चाहिए कि कौन सा कारण है कि जिसकी वजह से देना पड़ रहा है। जब वो अपने पद का दुरुपयोग करता है, पद को जो है लोभ और मोह से वशीभूत होकर उसका प्रैक्टिस गलत तरीके से करता है, तब वो उस पर उगा ही करता है। तो इसलिए जनता देती है पैसा। तो जनता पैसा थोड़े देना चाहती है, कोई आप उनके रिश्तेदार हो क्या? चलो एक उदाहरण हम आपके ही संबंधित देते हैं कि पुलिस विभाग की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ट्रैफिक पुलिस की, कि हेलमेट जांच करे आपकी सुरक्षा के लिए। ड्राइविंग लाइसेंस चेक करती है, हेलमेट चेक करती है, प्रथम प्रायोरिटी जो चीजें वो सब चेक की जाती है। जब आदमी जो है कोई भी पब्लिक है वो फंस जाता है, कहता है हमारे पास हेलमेट नहीं है, तो उसको चाहिए कि सीधा सा कह दे कि हमारा चालान कर दो, वो 500 रुपए की पत्ती ना पकड़ाए सिपाही। बिल्कुल। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि जैसे हमारे रिक्शा चालक हैं, जो आदमी पूरा दिन मेहनत करता है